पहाड़ों की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था, जहां रातें लंबी, शांत और बेहद खूबसूरत होती थीं। उसी गांव के किनारे एक पुराना जर्जर सा घर था, जिसमें नूरीन अपनी बीमार माँ के साथ रहती थी। गरीबी उनकी दीवारों में तक पसी हुई थी, मगर नूरीन की आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे उसके दिल में कोई छोटी सी धीमी सी रोशनी लगातार जलती रहती हो। नूरीन हर शाम गांव की लाइब्रेरी में सफाई का काम करती थी। वहां किताबों की महक उसके मन की उदासी को जैसे हल्का कर देती। वह अक्सर एक ही किताब निकालकर चुपचाप पढ़ती। अगर दिल रोशन हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। एक दिन लाइब्रेरी में एक नौजवान आया, अयान। वह शहर से अपनी दादी के पास आया था। गांव की सादगी ने उसे हैरान भी किया और एक अनजाना सुकून भी दिया। उसने नूरीन को किताब पढ़ते देखा। साधारण कपड़े, थके हुए हाथ, लेकिन आंखों में उम्मीद की अडिग चमकती हुई लौ। अयान ने पहली बार किसी की आंखों में इतनी गहरी और सच्ची रोशनी देखी थी। धीरे धीरे शुरू हुई उनकी बातें अब हर शाम का हिस्सा बन गईं। नूरीन अपनी जिंदगी की कठिनाइयों का जिक्र करती और अयान शहर और सपनों की दुनिया सुनाता। नूरीन को लगता कि पहली बार कोई उसकी खामोशी को सच में सुन रहा है। एक रात नूरीन की माँ की हालत अचानक बिगड़ गई। दवाइयों के पैसे नहीं थे। नूरीन बेबस होकर रोने लगी। उसी वक्त उसके दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। बाहर अयान खड़ा था। नूरीन, मैं मदद करने नहीं, तुम्हारे साथ खड़े रहने आया हूँ। अयान की मदद से नूरीन की माँ की जान बच गई। उस रात नूरीन ने आसमान की तरफ देखा, जैसे तारों में उसकी अपनी रोशनी शामिल हो गई हो। कुछ महीनों बाद नूरीन ने लाइब्रेरी में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उसकी जिंदगी में मानो एक नई सुबह उतर आई थी, नर्म, शांत, एक धीमी सी रोशनी की तरह। और अयान, वह नूरीन की जिंदगी में रोशनी बनकर आया और हमेशा के लिए साथ निभाने का वादा छोड़ गया। ऐसी और भी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी।